हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ये माइस्क्ल सीरीज़ का 25th ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मल्टीपल ज्वाइन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने कवर किया था इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन, बट हमने ये सारा ज्वाइन दो ही टेबल्स को यूज़ करके हमने किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो से अधिक टेबल में अगर हमें ज्वाइन लगाना हो तो हम किस तरह से यूज़ करेंगे। मैंने एग्जांपल के लिए लिया है स्टूडेंट टेबल, सिटी एंड कोर्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ज्वाइन के लिए मैं दो से अधिक टेबल का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि ये हमारा ए मेन टेबल है जो क्या कर रहा है, सी से भी ज्वाइनिंग कर रहा है और बी से भी ज्वाइनिंग कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए स्टूडेंट टेबल है जो हमारा सिटी से भी ज्वाइनिंग करेगा और कोर्स से भी ज्वाइनिंग करेगा। तो हमें ज्वाइनिंग की क्यों ज़रूरत पड़ रही है ये देखेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिटी टेबल की जो प्राइमरी की है वो हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज ए फॉरेन की। उसी तरह से कोर्स टेबल का जो हमारा आईडी है प्राइमरी की है वो हम यूज़ कर रहे हैं एज ए फॉरेन की यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट टेबल से हम रिकॉर्ड प्रिंट करवाते हैं तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, हमारा सेम यही रिकॉर्ड आएगा। तो क्या हमें समझ में आएगा कि सिटी क्या है, अमन किस सिटी से है, अमन का कोर्स क्या है, हमें नहीं समझ में, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, आईडी है, ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। मतलब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि अमन किस सिटी से है, अमन का कोर्स क्या है। तो इस आईडी को रिलेट करके हम क्या करेंगे, सिटी टेबल से इसका एक्चुअल वैल्यू को गेट करना होगा हमें। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कोर्स है, अब यहाँ पे क्या आईडी है, तो यहाँ पे आईडी से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनर ज्वाइन लगा के हम यहाँ का जो एक्चुअल कोर्स की जो वैल्यू है BCA MBA वो हमें यहाँ पे एक्चुअल डेटा गेट करना होगा। तो ये रीडेबल फॉर्मेट में आएगी कि हाँ अमन की सिटी क्या है, अमन का कोर्स क्या है। तो इसी तरह से हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि सिंटैक्स इसका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट कॉलम्स, कॉलम नेम जो भी हमें देखना हो, अगर हम स्टार लगा देते हैं तो सारे कॉलम्स आ जाएंगे, और अगर हमें स्पेसिफिक कोई कॉलम लगाना है तो यहाँ पे हम नेम डिफाइन करेंगे। फ्रॉम टेबल 1, फिर यहाँ पे क्या है, इनर ज्वाइन टेबल 2। यहाँ पे देखिए टेबल 2 जो है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हम एज ए ले लेते कि ये क्या है, सिटी है, टेबल 1 हमारा स्टूडेंट है, टेबल 2 क्या है, हमारा सिटी है, इससे हमने इनर ज्वाइन लगाया। फिर यहाँ पे क्या है, टेबल 1 का जो हमारा फॉरेन की है और ये प्राइमरी की है सिटी टेबल का, वो हम मैच करवा रहे हैं उससे रिलेटेड डेटा लेने के लिए। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा, अगर हमें तीसरा टेबल से ज्वाइन लगवाना है तो फिर से हम इनर ज्वाइन और टेबल 3 जो हमारा तीसरा टेबल है वो उसका नेम, उसके बाद ऑन। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, जो पहला टेबल का जो कोर्स आईडी है और दूसरे टेबल में जो कोर्स आईडी प्राइमरी की है वो हम मैच करेंगे। इस तरह से अगर आपको मल्टीपल ऐड करना है तो यहाँ पे हम मल्टीपल इनर इसी तरह से सेम वे में हम ऐड करते चले जाएंगे। जितना भी टेबल आपको ऐड करना है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी टेबल्स में ज्वाइन ऐड कर सकते हो। इसको हम एक्चुअल में देखेंगे, प्रैक्टिकल में देखेंगे कि किस तरह से हम मल्टीपल टेबल्स में ज्वाइन ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम अपने माइस्क्ल वर्कबेंच में चलते हैं। यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे देखिए हमारा स्टूडेंट है, हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे कोर्स आईडी है और ये सिटी आईडी है। अब यहाँ पे देखिए ये सिटी है और ये कोर्सेज है। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, आईडी आ रहा है, तो हमें नहीं पता चल रहा है कि इसका कोर्स क्या है, इसका सिटी क्या है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इनर ज्वाइन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट का S ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर हम इनर ज्वाइन यूज़ करेंगे, इनर ज्वाइन सिटी का हम C ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हमें ऑन करके उस कंडीशन को ऐड करना है जो हमारा प्राइमरी और फॉरेन के बीच में है। तो सिटी यहाँ पे लिखेंगे हम ऑन, सिटी का स्टूडेंट का डॉट, स्टूडेंट में क्या है हमारा सिटी, ओके। तो हम यहाँ पे करेंगे सिटी, उसके बाद इक्वल टू हमारा और क्या है, कोर्स का
तो सॉरी सिटी टेबल में हम देखेंगे कि हमारा आईडी क्या है, ये। तो हम यहाँ पे c.id ये हमारा मैच करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम एक टेबल का लगा रहे हैं कि हमें कोर्स की भी डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे हम फिर से इनर ज्वाइन, और हमारा क्या है टेबल, जो हमारा थर्ड टेबल है वो क्या है, कोर्सेज का हम ले लेते हैं CUR। इसके बाद यहाँ पे हम ऑन करके इसके बीच रिलेशन ऐड करेंगे। क्या है, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन ऐड होगा सबसे पहले स्टूडेंट का कोर्स आईडी। तो यहाँ पे s.course, ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या होगा, कोर्स का। तो CUR हमारा कोर्स का एलियास है। तो यहाँ पे .id, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा किस तरह से आउटपुट आता है। हमारा क्या हो गया, 2 बार हमने इनर ज्वाइन लगाया, तो दैट मीन्स क्या है, 3 टेबल्स में ये ज्वाइनिंग करेगा। यहाँ पे देखिए आ गया हमारे पास सिटी। इससे अब हमें समझ में आ रहा है कि अद्विक का सिटी क्या है, अद्विक का कोर्स क्या है। अब ये दोनों आईडी आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं, हमें क्या क्या फील्ड देखना है। तो हमें देखना है स्टूडेंट का, यहाँ पे हम स्टूडेंट डॉट, तो यहाँ पे हमें नेम चाहिए, कॉमा, फिर स्टूडेंट का एज चाहिए, कॉमा, फिर स्टूडेंट का हमें क्या चाहिए, हमने एज, नेम और एज ले लिया। अब हमें क्या चाहिए कि हमें कोर्स आईडी, सिटी आईडी या आईडी ये सब नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम सिटी टेबल का, यहाँ पे सिटी देख सकें, और कोर्स का हम कोर्स देख सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, अननोन कॉलम CU, ओके। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, कोर्सेज है, तो हम करेंगे कोर्सेज। यहाँ पे देखिए आगे हमारे पास नेम, एज, सिटी। अब हम इतना ये रीडेबल फॉर्मेट में हमें आराम से पता चल रहा है। तो इस सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा कि इसी तरह से हमारा जो रियल एप्लीकेशन होता है ना, इसमें उसी तरह से हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं। उससे हमें क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन गेट करना होता है। किसी टेबल में एड्रेस स्टोर होगा, किसी टेबल में उसकी सैलरी डिटेल स्टोर होगी। तो आपको क्या चाहिए, गैदर करना है, सारे इन्फॉर्मेशन को आपको दिखाना है। तो इस केस में हमें हो सकता है कि 2 से ज़्यादा टेबल हो। तो इस तरह से हम मल्टीपल इनर ज्वाइन, अब आपको लेफ़्ट ज्वाइन लगाना है। तो इसी तरह से हम आराम से, जहाँ पे हमारे पास इनर ज्वाइन है, इसके जगह पे हम लेफ़्ट ज्वाइन लिख सकते हैं, राइट ज्वाइन लिख सकते हैं। तो कोई भी ज्वाइन आपको लगाना है तो इसी तरह से सिंटैक्स इसकी यही रहेगी। और इसी तरह से हम मल्टीपल टेबल में इनर ज्वाइन ऐड कर सकते हैं, लेफ़्ट ज्वाइन ऐड कर सकते हैं, और राइट ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। तो क्रॉस ज्वाइन का तो हमें पता ही है, वो बिल्कुल अलग है। उसमें फॉरेन की और प्राइमरी की इसमें कोई भी रिलेशन हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, कॉम्बिनेशन बनाता है वो, ठीक है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे और भी कंडीशन, जैसे हमने देखा था कि किस तरह से हम वेयर क्लाउज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं वेयर। अब यहाँ पे मुझे चाहिए सिटी का हम चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ आगरा दिखे। तो यहाँ पे आगरा, यहाँ पे देखिए 2 ही स्टूडेंट हैं जो आगरा के हैं। तो उसी तरह से हमारा नॉर्मल है, जो भी हमने वेयर क्लाउज के साथ जो भी हमने पढ़ा वो एज यूजुअल हम उस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल इनर के साथ भी। और अगर 2 टेबल के बीच में इनर यूज़ कर रहे हैं तो भी, या फिर हम इनर यूज ना कर रहे हों, मतलब हम कोई भी ज्वाइन यूज़ ना कर रहे हों तो भी। तो हमारा वेयर के बाद जो भी कंडीशन है वो जैसा नॉर्मल हमने पहले पढ़ा था उसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।